आपको इनका रिपोर्ट कार्ड रखते हुए मैं बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं। अखिलेश जी, आपने 15 आतंकवादियों को बचाने के लिए उनके केस विड्रॉ किए थे। 15 आतंकवादी ऑन रिकॉर्ड। ये इनका चेहरा है, मैं चेहरा दिखा रहा हूं आपको। आपको एक आतंकवादी पकड़ने आता है तो आपके ध्यान में राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होकर के आप कितने खुश हो जाते। और ये रक्षक बने भक्षक, ये रक्षक बने भक्षक। उस दिन 15 आतंकवादियों को छोड़ने का श्रेय अखिलेश जी को जाता है। मेरा गंभीर आरोप है और कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। 4 को सजाए मौत हुई, बाकियों को आजीवन कारावास हुआ। बोलो, ऐसी सरकार लाओगे क्या? लानी है क्या ऐसी सरकार? मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि रिपोर्ट कार्ड ध्यान में रखो। ये राजनीति ऐसे नहीं है, कुर्सी पर बैठने नहीं आए, कुर्सी से चिपकने नहीं आए। उत्तर प्रदेश को सबसे उठाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। 22-24 करोड़ की जनसंख्या ये जब आगे बढ़ती है और उछाल लेती है तो देश आगे बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। और मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी की तपस्या से इसको हम जमीन पर उतारने के लिए लगे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम एक वैचारिक पार्टी है। सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों को इंप्लीमेंट करने आए हैं। 70 साल से बताओ, जवाहरलाल नेहरू जी की गलती, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। धारा 370 जम्मू कश्मीर को अभिन्न बनाने से रोक रहा था। ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की नीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने विचारों की लड़ाई लड़ी है और हमने सफलता हासिल की है। हम सफल हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 256 कानून भारत के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। वहां आदिवासियों को, ट्राइबल को राजनीतिक आरक्षण नहीं, वहां महिलाओं को उत्पीड़न का कानून लागू नहीं था। वहां बच्चों के साथ सेक्सुअल क्राइम के कारण जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं थी। ये अमानवीय व्यवहार था। धारा 370 समाप्त हुई। अब भारत के सारे कानून जम्मू कश्मीर में को ध्यान में रखना है। बताओ, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? बताओ, इन्होंने राम भक्तों को हर तरीके से प्रताड़ना दी थी कि नहीं दी थी? आजकल अखिलेश जी घंटी बजा रहे हैं मंत्रों में, ये घंटी बजा रहे हैं। अरे इनको मजबूर घंटी बजाने के लिए किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और तुम मजबूर हुए घंटी बजाने के लिए। ये ध्यान में रखना चाहिए। आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है, जिन लोगों ने कभी आचमन करना नहीं सीखा, जिनको चरणामृत पीने नहीं आता था, आजकल वो भी चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये किसने सिखाया? हाँ, और राम जन्मभूमि को लटकाना, अटकाना, भटकाना किसने किया? इनका नेता सुप्रीम कोर्ट में बोलते थे कि ये फैसला टाल दो, इससे बीजेपी को फायदा होगा। उनको राम की चिंता नहीं थी। आज
आजकल बैठे हुए हैं आराम से, राम की चिंता की होती तो आराम नहीं मिलता। अब आराम करो। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की इच्छा शक्ति रही और आज अब भव्य राम मंदिर वहां पर अयोध्या में बन रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं, विचारों की लड़ाई करते हुए विचार को भारत में प्रतिस्थापित करने आए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा के तट पर काशी में डुबकी लगा करके पूजा अर्चना करके हमारे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके काशी विश्वनाथ के मंदिर भव्य श्री गणेश उसका शुभारंभ किया, यानी उसका उद्घाटन किया। यह आप सबको मालूम है। लेकिन याद रखो, 25 सितंबर 2015 को गंगा के घाट पर संतों पर लाठी चलाने का काम अखिलेश की सरकार ने किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी सुना सकता हूं। आजकल लोग बहुत किसान नेता की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने किसान नेता बहुत हुए, बहुत नाम हुआ, बहुत लोग हुए, लेकिन जो काम किसानों के लिए मोदी जी ने किया वह किसी ने नहीं किया। ये मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। एग्रीकल्चर का बजट 22,000 करोड़ रुपए था। आज एग्रीकल्चर का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि परसों 1 तारीख को मोदी जी ने 10वीं किस्त रिलीज की है। 1,80,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचाया है और 1 तारीख को 20,000 करोड़ रुपए दिए 10 करोड़ किसानों को। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, भैया मेरी जिंदाबाद करो। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, सॉइल हेल्थ कार्ड 29 करोड़ लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल चुका है। आज किसान पेंशन लेने लगा है। कभी सोचा था कि किसान पेंशन लेगा? यह मोदी जी के राज में ही संभव हुआ है कि किसान पेंशन लेने लगा है। 2400 की खाद की बोरी अब 1200 रुपए में मिल रही है, यानी एक बोरी मुफ्त मोदी जी की तरफ से आपको मिल रही है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे किसान की बात हो, चाहे और कोई बात हो, हर बात को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया है। ये मैं कहना चाहता हूं। आज यहाँ उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती पर राजनीति होती है। गन्ने की खेती पर राजनीति होती है। मैं यहाँ दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 67 लाख गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं और योगी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान किया है। 1,40,000, 11,000 करोड़ रुपए उन्होंने भुगतान किया है अखिलेश की सरकार का। उधार छोड़ गए थे, दिया नहीं था, वो अभी योगी जी ने दिया है। मायावती जी की सरकार में 21 चीनी की मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी गई और 18 चीनी की मिलें बंद हो गई थी। अखिलेश जी की सरकार में 11 चीनी की मिलें बंद हो गई थी और योगी जी के समय में 3 चीनी की मिलें शुरू हो गई हैं और 54 डिस्टिलरी चल रही हैं। सबसे ज्यादा इथेनॉल, सबसे ज्यादा पेराई और सबसे ज्यादा गन्ने की खेती आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये भी हम सबको ध्यान में रखना है और इसको हमको आगे जनता तक पहुंचाना है। जब मैं डबल इंजन की सरकार बोलता हूं तो कहने के लिए कहता हूं, कभी सोचा
अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। आज अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। मित्रों, मैं मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि एक एम्स लाने का मतलब क्या होता था। आपने यहां बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जाओ गांव गांव सुना दो। सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि कभी गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनेगा। ये छोटी घटना नहीं है। मैं अखिलेश की सरकार में भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री गोरखपुर आया हूं। मैंने वहां का वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज भी देखा है। वहां पर जापानीज इंसेफ्लाइटिस से बच्चे हर साल मरा करते थे। यहाँ जगदम्बिका पाल जी हैं, हरीश द्विवेदी जी हैं, इनके इलाकों से निषाद जी हैं, इनके इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोग आया करते थे। मोदी जी के आशीर्वाद से मैंने वहां पर ऑल इंडिया वायरल इंस्टीट्यूट दिया और आज जापानी बुखार लगभग समाप्त है। आप लोग भूल गए जापानी बुखार क्या होता है। ये फर्क है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर में दिया है। ओपीडी शुरू हुई, अब पूरा का पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्शन में है, वहां काम शुरू हो गया है। जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1960 में दिल्ली में बनाया था और 2017 में मोदी जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास किया और 2020-21 में उसको उद्घाटन किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं स्वास्थ्य के दृष्टि से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। हरीश द्विवेदी बोल रहे हैं, जी को भी और जगदम्बिका पाल जी को भी। ये दोनों मेरे को संसद में जब मिलते थे तो मैं हमेशा कहता था मैं रास्ता कहां से इधर उधर हो लूं, क्योंकि ये सामने से आएंगे तो पहले कहेंगे मेरा मेडिकल कॉलेज, मेरा मेडिकल कॉलेज। आज मुझे खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ नगर में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज और महाराजगंज के आसपास भी पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। 2014 में उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की जनसंख्या, 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के राज में 59 मेडिकल कॉलेज, हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। यह स्थिति आ जाकर के खड़ी हुई है। ये छोटी घटना नहीं मित्रों। और मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग ये काम करते हैं और जिन लोगों ने इस काम में रुकावटें दी हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था, अखिलेश जी की सरकार थी, लखनऊ से गोरखपुर तक आता था, लौट करके चला जाता था। कई सीएमओ से मुलाकात होती थी तो लगता ही नहीं था कि मैं किसी सीएमओ से मिल रहा हूं, क्योंकि न उसको आता था, न पता था, न जानकारी थी, न कुछ था। ये स्वास्थ्य का हाल था। आज अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो 1.25 करोड़ परिवार को आयुष्मान भारत से उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपके खुशीनगर में 260 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला बना है कि नहीं बना है? डायरेक्ट फ्लाइट आने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? आप अब बुद्ध सर्किट के तहत आगे बढ़ रहा है कि नहीं है? पूर्वांचल का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। दुनिया का 5वां नंबर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। विकास की नई कहानी हर तरीके से रची गई है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा हाईवे एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे, ये सारे के सारे योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और मुझे खुशी है कि आपके यहाँ भी एक चीनी मिल, यहाँ पर भी मुंडेरवा में, वह भी लगभग 386 करोड़ रुपए की लागत से चीनी मिल खुल रही है। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आपकी उंगली में कितनी ताकत है आप समझो। गलत जगह उंगली दब जाती है तो माफिया राज हो जाता है।
गलत जगह उंगली दब जाती है तो दंगे हो जाते हैं, गलत जगह उंगली दब जाती है तो महिलाओं का सम्मान चला जाता है, सही जगह उंगली दबती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आता है, सही जगह उंगली दबती है तो मेडिकल कॉलेज की बाहर लगती है, सही जगह उंगली दबती है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, सही जगह उंगली दबती है तो चीनी की मिल खुल जाती है। ये हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके विकास के लिए जो योजनाएं लेकर के भारत सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के द्वारा उसको जो धरती पर उतारा गया है, उसको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा?